स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर है एलिंग प्लानट। चूँकि सेकेंड टर्म का अनाउंसमेंट हो चुका है और आपके पास सिर्फ समरी और शॉर्ट में उसको जानने का टाइम है, क्योंकि डिटेल्स का टाइम अब नहीं रहा। तो आज इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे शॉर्ट में ही, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस निकलता है वहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एलिंग प्लानट को। एलिंग प्लानट, सबसे पहले इसका मीनिंग एलिंग का मतलब होता है बीमार और प्लानट जो ग्रह। तो एलिंग प्लानट, एक्चुअली प्लानट का मतलब क्या है? तो प्लानट हमारे अर्थ से आया है, यानी कि हमारी पृथ्वी का ही डिनोशन दिया हुआ है प्लानट। तो इस पृथ्वी को, इस नेचर को सेव करने के लिए, बचाने के लिए राइटर जिनका नाम है नानी पैंकीवाला ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया हुआ है, लेकिन जो जो मेन टॉपिक्स है हम उसके ऊपर में डील करते हैं। फिर इसका जो क्वेश्चन आंसर निकल पड़ता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात है क्या कि कोई भी ऐसा मूवमेंट जो है नहीं हुआ है पृथ्वी को या नेचर को सेव करने के लिए, जैसा कि एक ग्रीन पार्टी का स्थापना किया गया था, यानी कि फाउंडेशन किया गया था ग्रीन पार्टी का इन न्यूजीलैंड में स्थापना करी गई थी और उस मूवमेंट का नाम दिया गया ग्रीन मूवमेंट। आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ ग्रीन मूवमेंट, वो 1972 में न्यूजीलैंड में फाउंड किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपका ये निकलता है, व्हेन डिड ग्रीन मूवमेंट और ग्रीन पार्टी फाउंड या कॉन्सिस्ट? तो आप कह सकते हैं कि ग्रीन पार्टी या ग्रीन मूवमेंट जो है वो कॉन्सिस्ट किया गया था इन 1972 में, यानी कि न्यूजीलैंड में ग्रीन पार्टी के द्वारा। तो खैर नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था फॉर सेविंग द अर्थ और नेचर, यानी कि हमारे अर्थ को और नेचर को बचाने के लिए इसका पर्पस था। और तब से लेकर के आज तक ये अपना वर्क कंटिन्यू करते चले जा रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कि जैसे बहुत सारे टाइम समय, जैसे एंशिएंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम पर तक बहुत सारा जो है थॉट्स, थिंकिंग, थ्योरीज और इन्वेंशन कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं, होता चला गया। तो चलिए सबसे पहले नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि 16वीं सेंचुरी में एक बात हुई थी, और क्या इंपॉर्टेंट बात हुई थी, यहाँ ये क्वेश्चन निकलता है कि पहले के लोग ये समझा करते थे कि अर्थ जो है एक जगह पर स्थिर है और सन उसके चारों तरफ मूव्स करता है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है मिस्टर कॉपरनिकस ने वो इंट्रोड्यूस किया था तो ह्यूमन को, यानी कि मनुष्य को, कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स मूव्स राउंड द सन, यानी कि मूव करते हैं राउंड द सन। ये फर्स्ट टाइम इन 16वीं सेंचुरी में कॉपरनिकस ने इंट्रोड्यूस किया था टू द ह्यूमन को। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ आएगा, आप इसको एग्जाम्स में लिख सकते हैं। देखिए शॉर्ट में आपका दिया हुआ है कि कॉपरनिकस इंट्रोड्यूस्ड अर्थ को एंड अदर प्लैनेट्स जो है मूव करते हैं राउंड द सन। ये सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर निकलता है। तीसरी बात क्या है कि हमारी पृथ्वी बीमार हो रही है, हमारी पृथ्वी अर्थ हो रही है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द हार्मफुल एक्टिविटीज, यानी हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के हार्मफुल एक्टिविटीज के चलते जो पृथ्वी हमारी धीरे धीरे वो समाप्त हो रही है, एंडिंग की ओर जा रही है। आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है, सबसे बड़ा जो है रिजल्ट है, और उसके चलते कितने सारे डिजास्टर, कितने सारी चीजें जो है हम और आप आज फेस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब हमें अवेयर करने के लिए टाइम टू टाइम प्राइवेट एजेंसीज ने बहुत सारे वर्क किए हुए इन डिफरेंट कंट्रीज में। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से जाम्बिया एक कंट्री है, जाम्बिया में लुसाका एक जू है, और उस लुसाका जू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केजेस हैं, और सभी केजेस में एनिमल्स जो है वहां पर। लेकिन एक पिंजड़ा जो है वो खाली है, और वहां पर एक नोटिस चिपका हुआ है, नोटिस जो है पेस्ट किया हुआ है, और नोटिस ये पेस्ट किया हुआ है कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये आप देख सकते हैं, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये नोटिस वहां पर चिपका हुआ है। आपका यहाँ क्वेश्चन निकलता है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल है कौन? तो आप उस पिंजरे के पास जाते हैं, और जब जाते हैं तो देखते हैं क्या कि वहां कोई एनिमल नहीं है, कोई जानवर नहीं है, बल्कि ए मिरर जो है हैज बीन फिक्स्ड
इन दैट केस उसमें जो है एक मिरर है, एक मिरर आप समझ रहे हैं, मिरर यानी कि दर्पण जो है लगा हुआ है, और उस दर्पण में यू कैन सी योर इमेज, आप अपना इमेज देख सकते हैं, यानी कि आप खुद को देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ह्यूमन यानी कि मैन यानी कि आप यानी कि इंसान, ये जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल है ऑफ द वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि उसके हार्मफुल एक्टिविटीज से जो है अदर स्पीशीज, फॉरेस्ट्स एंड डिफरेंट जितने भी जीव जंतु हैं वो जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन रेस। तो आपने देखा ये दूसरा वाला लूसा का जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके इस 11th जो सेकंड टर्म का एग्जाम है। अब आते हैं नेक्स्ट और नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 के ऊपर में आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन साहब ने एक बुक लिखा द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, और उसमें उन्होंने ये कहा कि बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ आर 4, यानी कि 4 कौन कौन से हैं? पहला आप देख सकते हैं कि पहला लिखा हुआ है फिशरीज यानी कि मछलियां। दूसरा आपने देखा कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तीसरा आपने देखा ग्रासलैंड यानी कि जहां पर चारागाह जिसको कहते हैं, जहां हमारे कैटल मवेशी खाते हैं या चरते हैं। और तीसरा और चौथा क्रॉपलैंड जहां से हम अनाज यानी कि अनाज लेते हैं, ग्रेन उपजाते हैं, उसको क्रॉपलैंड आप कहते हैं। लेकिन ये चारों जो है यानी कि 4 ये बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो इन डेंजर है ड्यू टू आवर हार्मफुल एक्टिविटी के चलते वो खतरे में है। धीरे धीरे फिशरीज जो है वो समाप्त हो रही है। क्यों? इसका रीजन ये है कि इन पुअर कंट्रीज में या प्रोटीन हंग्री कंट्रीज में लोग क्या करते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं खाने के लिए, और ये सबसे बड़ा रीजन है आपके फिशरीज को कोलैप्स होने का यानी कि समाप्त होने का। नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, इन तीनों की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग ऑफ द वर्ल्ड जो है का जो पॉपुलेशन है इज द फैक्टर ऑफ डिसअपीयरिंग फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड द क्रॉपलैंड। ये सबसे बड़ा वजह बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए, हमारे नीड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट डिसअपीयर हो रहे हैं, ये ग्रासलैंड जो है कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू द बैरन लैंड में, एंड ये आपका क्रॉपलैंड जो है वो भी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये डिसअपीयर हो जा रहे हैं। आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ क्या है, और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आपसे, क्योंकि आपको मालूम है कि सेकंड टर्म का एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि आपका ये सब्जेक्टिव्स है। इसको ध्यान रखते हुए आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम एक और से आपकी बात करें। ओवर पॉपुलेशन जो है यानी कि जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो उसमें एक बात कही गई है कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम से लेकर के 1 बिलियन होने में लाखों साल लगे थे, काफी लाखों साल लगे थे। लेकिन अगले 100 साल में नेक्स्ट बिलियन जो है यानी कि 1 बिलियन जो है वो ऐड हो गया। कहाँ लाखों साल लगे और कहाँ जो है 100 साल में ही 1 बिलियन हो गया। इसके बाद फिर अगले 100 साल में 3.7 बिलियन हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया। तो कितनी तेजी से जो है आप देख रहे हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि इन 4 डेज में, 4 दिनों में हमारा साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों कंट्री को अगर जोड़ दिया जाए तो लोग जो है उतने जन्म ले लेते हैं, बर्थ ले लेते हैं। तो कितना इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, जिसको लगाने की जरूरत है। गरीब देशों में आपने देखा होगा, इस पॉपुलेशन से एक बात होती है, इस चैप्टर में भी दिया हुआ है कि गरीब देशों में लोग क्या कहते हैं कि मोर चिल्ड्रन मींस मोर वर्कर्स, मतलब कि अगर जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा काम करने वाले होंगे और कमा करके लाएंगे, और घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। बट ये गलत है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उनके नीड के लिए अपने साथ वो एक पेट भी लेकर के आएगा, उनके नीड के लिए बहुत जगह की जरूरत पड़ेगी और चीजों की जरूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि ओवर पॉपुलेशन काउज है किस चीज का, वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट को बर्बाद करने का, समाप्त करने का, विकृत करने का। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का एक 5 नंबर में आप देख सकते हैं आर्टिकल 48 ये दिया हुआ है, यानी कि इन आवर कंट्री, हमारे देश में यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 48 ये एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि टू सेव द वाइल्ड लाइफ को बचाओ एंड सेव करने के लिए फॉरेस्ट को ये बात कही गई है
तो हम कैसे सेव करें? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लॉज जो है आर नेवर रिस्पेक्टेड इन आवर कंट्री। कभी जो है कंट्री में नहीं रिस्पेक्ट किया जाता है, कानून के बावजूद भी फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल के लिए थोड़ी सी हम लोग देखेंगे। एग्जांपल क्या है कि आपके देश में यानी कि कंट्री में जब ये लिखा गया था तो 3.7 मिलियन एकड़ से एक साल में पेड़ गायब हो जा रहे हैं। कितनी तेजी से गायब हो रहे हैं आप देख सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जितना हम पेड़ काटते हैं उससे 5 गुना जो है हमको प्लांट करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो ये आर्टिकल 48 में अगर क्वेश्चन आता है आपका कि आर्टिकल 48 में क्या गिवन है, तो आप आराम से कर सकते हैं कि आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्राइब किया गया है टू सेव द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टू सेव द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ सकता है, डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को बर्बाद होने में, फ्यूचर को खराब होने में मनुष्य का या फॉरेस्ट को आखिर कौन सा उसका जिम्मेवार है? तो उसका आंसर होगा कि ओवर पॉपुलेशन, यानी कि ओवर पॉपुलेशन इज द कॉज, ये कारण है ये डिस्टॉर्टिंग होने में द फ्यूचर को, यानी कि फ्यूचर को, मैनकाइंड के फ्यूचर को बर्बाद होने का ये सबसे बड़ा कारण है। इस पर डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट लोगों ने अपनी अलग अलग बातें कही है। तो हमारे एग्जाम्स के लिए मैक्सिमम 6 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि इन 6 से आपका आना चाहिए और 6 से क्वेश्चंस आंसर आना चाहिए। एक और आपको बात बता दें, जितनी तेजी से फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं तो जैसा अनुमान लगाया गया, ये तब की जब स्टोरी लिखी गई उस समय की बात की जा रही है कि 1 सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट यानी कि जंगल जो है वो गायब हो जा रहे हैं पूरे अर्थ से, और आने वाला इन फ्यूचर में आधे सेकंड में यानी कि हाफ सेकंड में जो है वो फॉरेस्ट जो है वो गायब हो जा रहा है। आप सभी समझ रहे हैं, जितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या नीड है, क्या जरूरत है, उसको हम और आप जो है समझ सकते हैं। कितना प्लांटेशन करने की जरूरत है, कितना अवेयरनेस की जरूरत है, ये हम लोग कर सकते हैं। अगर हम पूरे चैप्टर्स को देखेंगे तो पूरे चैप्टर में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही जो है नानी पालकीवाला यानी कि राइटर साहब ने हम लोगों को बताया है। तो ये था आपका फर्स्ट, देख लीजिए फिर से एक बार रिवीजन है ग्रीन मूवमेंट के बारे में। ग्रीन पार्टी जो फाउंडेड हुआ था इन 1972 इन न्यूजीलैंड में, और इसका पर्पस क्या था? आंसर आप लिखेंगे सेव करने के लिए किस चीज को? नेचर को, इन्वायरमेंट को, जो कि एलिंग हो रही है और जो नियर द एक्सटिंक्शन यानी समाप्ति की ओर, डेथ की ओर चलती चली जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 16th सेंचुरी वाले में, जो आप कह सकते हैं कि कोपरनिकस ने इंट्रोड्यूस किया था कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स मूव्स करते हैं अराउंड द सन। आपको थोड़ी सी बात कर देंगे, जो फॉरेस्ट है कितना तेजी से डिसअपियर हो रहा है। तो 88 कंट्रीज में 88 देशों में सैटेलाइट से फोटोग्राफी की गई। तो 88 देशों में 3 साल तक स्टडी करी गई थी और उसमें देखा गया कि तेजी से पेड़ जो है वो गायब हो रहे हैं और वाइल्ड लाइफ भी तेजी से खत्म हो रहा है। थोड़ा सा देखेंगे क्या कि हमारे चलते यानी कि ह्यूमन के चलते अभी जितने 1.4 यानी कि 1.4 जो है 1.4 मिलियन जो है जीव जंतु इस धरती पर हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन रेस, मनुष्य की जाति के साथ साथ। लेकिन ये कैटलॉग्ड है, कैटलॉग मतलब कि लिस्टिंग करी गई है साइंटिस्ट के द्वारा। लेकिन ऐसा कहा गया है कि 3 to 100 मिलियन लिविंग जो जीव जंतु क्रिएचर्स और टाइप्स ऑफ हैं, ये सभी अभी डार्कनेस में, उनका पता नहीं लगाया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल, मैन इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि इंसान रिस्पॉन्सिबल है इन सारी डिजास्टर और सारी बर्बादियों का इनके लाइफ को। इसीलिए टू अवेयर द ह्यूमन, यानी ह्यूमन को अवेयर करने के लिए ये चैप्टर को बताया गया है। तो आपने देखा, और इसके बाद फिर से आपका 48A कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया है, तो सेव करने के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। चलिए एक और बात बता दें कि झारखंड में जैकपॉट में बोला गया है कि स्टूडेंट्स का जो है इंग्लिश जो है काफी वीक होती है, काफी कमजोर रहती है, और इसके वजह से वो क्या करते हैं कि लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कई स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर क्वेश्चन को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आंसर कहाँ से राइट करें। बिल्कुल सही है, आप
क्योंकि गलत आप नहीं है, गलत हमारे सिस्टम का है जो कि इंग्लिश से, और अब आप गलत हैं क्योंकि आप इंग्लिश से जितना भागोगे इंग्लिश आपसे उतना ही भागेगी। तो अब क्वेश्चन आंसर को कैसे लिखें, अपने वर्ड्स में कैसे लिखें, तो सबसे पहले बता दें, ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पर बनाने जा रहे हैं जिसमें कि इंग्लिश को कैसे राइट करें, आपकी क्या क्या कमजोरी है, इन सब के ऊपर में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। और एक और भी आपको बात बता दें कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आज मॉडर्न टाइम में। ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो मार्क्स का यानी कि परसेंटेज बनेगा वो 5 सब्जेक्ट्स मिला करके ही बनेगा, 5 सब्जेक्ट मिला करके ही बनेगा। इसीलिए आप पांचों पर आपको ध्यान दो, जो भी आपका पेपर्स है इंक्लूडिंग इंग्लिश आप ध्यान दो, और आप उससे अटैच हो इंग्लिश से, तभी जाकर के इन फ्यूचर में, क्योंकि आप टेक्निकल हैंड या और भी कुछ चीजें करेंगे तो इंग्लिश उसके लिए आपको कितना मस्ट होगा। खैर वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 5-6 जो आपको बताया गया है, ये 6 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चैप्टर्स डील करेंगे टर्म 2 का ही, और इसके बाद जो है सेकेंड ईयर यानी क्लास 12 का जो चैप्टर्स है हम आपको डील करेंगे। चलिए आज का क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।